नमस्कार दर्शकों, आज हम अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास अनवांटेड प्रेगनेंसी लेके आते हैं, तो हम उनको टिप्स देना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करना हो तो क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए जो डेज हैं वो वाले डेज में ही इंटरकोर्स करना चाहिए जो फर्टाइल विंडो में फॉल नहीं करते। अब फर्टाइल विंडो कैलकुलेट करने के लिए अगर किसी लेडी को 28 डेज का साइकिल है या एवरेज साइकिल ड्यूरेशन जितनी भी है, फॉर एग्जांपल 28 डेज या 30 डेज, तो उसमें से 14 माइनस करने होते हैं। हम 28 डेज की एग्जांपल लेकर सीखते हैं। 28 डेज माइनस 14 इज इक्वल टू 14। 14 डेज के प्लस माइनस 2 डेज सबसे हाईली फर्टाइल डेज हैं, यानी कि 12 to 16 डेज फर्टाइल डेज हैं। इन डेज में बहुत ज्यादा रिस्क है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो इन डेज को अवॉइड करके अगर इंटरकोर्स किया जाता है तो प्रेगनेंसी होने की संभावना कम हो जाती है। यानी कि पहले 10 दिन और लास्ट वाले 10 दिन काइंड ऑफ सेफ होते हैं। पहला तो ये है, मगर ये जो है ये थोड़ा सा रिस्की मेथड है। इसमें अगर ओवुलेशन इरेटिक हो गई, आगे पीछे हो गई, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी होने का खतरा टंगा रहेगा। नेक्स्ट जो बहुत पेशेंट्स लेते हैं वो होती है आई पिल। यानी कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, तो अगर इंटरकोर्स किया जो फर्टाइल डेज में हो गया तो आई पिल ले लेते हैं। अब आई पिल लेने के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। आई पिल बहुत ज्यादा हाई डोज प्रोजेस्टेरोन है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब ली जाती है तो उससे डिजेनरेशन हो जाती है। मगर आई पिल जो है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। यानी कि एक तो जिस टाइम खाया जाता है इतनी हाई डोज में प्रोजेस्टेरोन, उस टाइम नोजिया और वॉमिटिंग होता है, और उससे भी कई बारी जो है ये मेथड जो है फेल हो सकता है। आई पिल जो है उसको लेने के बाद सब्सीक्वेंट साइकिल्स, यानी कि जिस पेशेंट ने आई पिल ली है एक पर्टिकुलर महीने में, उसको आने वाले 1 या 2 या 3 महीने तक इरेगुलर पीरियड्स, बीच बीच में स्पॉटिंग होने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब फाइनली जो सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जाएं। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है कि अगर पीरियड के अर्ली डे से, यानी कि सेकेंड या थर्ड डे से ली जाएं, तो वो लो डोज हार्मोन होता है और डेली खाया जाता है, और इससे जो एग बनने की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। अब जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है यूजुअली कॉलेज गोइंग यंगस्टर लोगों को होती है। ये एक बहुत बड़ा अनवांटेड प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जब भी किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है तो अगर वो लेडी अनमैरिड है या 18 साल से कम है तो वो जो है क्वैक्स या ऐसे डॉक्टरों के पास फंस जाते हैं जो ऐसे पेशेंट से पैसे लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पेशेंट डरा हुआ होगा और ये किसी को बताना नहीं चाहता कि इसको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है उसके खिलाफ ऐसे लोग बहुत बोलते हैं कि ये तो खानी नहीं चाहिए, इससे वेट गेन हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक बहुत अच्छा तरीका है, वर्ल्ड वाइड यूज सबसे नंबर 1 है जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में लो डोज हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स लगातार डेली लिए जाते हैं, पिल मिस नहीं करना होता, और अगर डेली लिया जाता है तो एग नहीं बनता, और जब एग नहीं बनता तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल 99.9% तक सेफ है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से जो पीरियड्स के साथ ब्लड फ्लो है वह कम होता है, इससे एचबी फॉल नहीं करता, इससे पीरियड्स हमेशा रेगुलर रहते हैं। जिन लेडीज को पीरियड इरेगुलर रहते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है, उनमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनके पीरियड्स रेगुलर कर देंगे और अनवांटेड प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। उसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ओवेरियन कैंसर को से भी प्रोटेक्ट करता है। तो फाइनली इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो अनवांटेड प्रेगनेंसी के जो नेचुरल मेथड्स हैं वो थोड़े से अनसेफ हैं, इनमें प्रेगनेंसी होने का खतरा टंगा रहेगा। आई पिल एक बहुत ही बुरा मेथड है, आई पिल बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आई पिल लेने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डोज ऑफ हार्मोन एक ही दिन में ली जाती है, एक तो फेलियर रेट हाई है, उसके ऊपर से सब्सीक्वेंट साइकिल्स में साइड इफेक्ट्स होते हैं। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बेस्ट मेथड है टू अवॉइड एन अनवांटेड प्रेगनेंसी। फिर भी अगर किसी को भी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाकर इलाज करवाना चाहिए। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।